यस 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 यस, आई लव दीज यस, यू नो, मजा आता है जब यस टाइप होता है, मजा आता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे में मजा नहीं आता है, राइट? कि एक बंदा बोले जा रहा है एकदम आरजे की तरह है और पीपल आर लिसनिंग हियर। ओके, यू गाइस आर वेरी मच एक्साइटेड। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस प्रेजेंटेशन, let's begin this presentation, ladies and gentlemen, and I would request you all to be here. Let's begin the presentation. मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हैबिट रिप्लेसमेंट मास्टर क्लास में, आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को। फॉर्मल इंट्रोडक्शन, आप सभी लोगों ने अपने अपने बारे में बता दिया कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, अलग अलग सिटी से आप सारे लोग आए, राइट? मेरे बारे में मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि मैं कौन हूं और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए। चलिए, वांट योर सजेशन। जितने भी लोगों का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑफ कर लीजिए, राइट? सो वी विल स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। ऑल राइट, चलिए। सो वांट योर सजेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे पास 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के जवाब मैं चाहूंगा कि आप यहां पर टाइप करके दीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वांट मी टू बी नाइस और ऑनेस्ट इन दिस मास्टर क्लास। क्या चाहते हैं आप कि मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूं कि नाइसली आपसे बात करूं? मैं सिर्फ आपकी तारीफों के पुल बांधूं और आपकी रियलिटी पर आपको लेकर के ना जाऊं? क्या चाहते हैं, नाइस की ऑनेस्ट? जितनी भी ऑनेस्ट चाहते हैं ऑनेस्ट टाइप कीजिए, जितनी भी नाइस चाहते हैं नाइस टाइप कीजिए। क्या चाहते हैं आप कि परिवर्तन कब आएगा लाइफ में? जब मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूंगा या फिर आपसे नाइसली बात करूंगा कि आपको बुरा ना लग जाए? Okay, some people are typing honest. Okay, I want honest. I want some your response, ladies and gentlemen. Okay, very nice. Second question है, will you be okay if I push you beyond your comfort zone with the truth? क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालूं इस 40 मिनट की प्रेजेंटेशन में और आपको आपके अंदर की कमियां बताऊं? अगर आपको बुरा लगने वाला हो तो आप बता दीजिए यहाँ पे, तो मैं वो बात नहीं करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगने वाला है कि मैं आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालूंगा तो टाइप यस ओवर हियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस यस, आई एम गेटिंग सो मेनी यस। ओके, मुझे लग ही नहीं रहा है कि 20 लोगों में प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कि 200 लोग यहाँ पर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, बिकॉज यू गाइस आर एब्सोल्युटली ग्रेट पीपल, राइट? लेट्स बिगिन इट। आपको इस मास्टर क्लास में, इस प्रेजेंटेशन में मिलने क्या वाला है मैं आपको बता दूं, पावर ऑफ हैबिट के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे फाउंडेशन की सबसे ज्यादा जो पहली सीढ़ी होती है वो हमारी हैबिट होती है। आप ड्रीम बना लो, गोल बना लो, आप करियर में किसी भी प्रकार की लर्निंग कर लो, वो तब तक काम नहीं आएगी जब तक आपकी फाउंडेशन सही नहीं हो, नींव सही नहीं होगी। घर कितनी भी अच्छी सीमेंट्स बना लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। आपको बेस सुधारना पड़ेगा। बात करेंगे पावर ऑफ हैबिट्स की, कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस की बात करेंगे। बचपन से लेके बड़े होने तक हमने इतने सारे काम को इग्नोर किया है, हमारी कमियों को छुपाया है, हमने नहीं बताया। उसकी बात करेंगे कि उसकी कीमत आप कितनी चुका रहे हैं। बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिच वर्सेस पुअर। मैं आई एम श्योर, 100% श्योर कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब रिच बनना चाहते हैं। किसी को ऐसे नहीं हो कि सर मैं गरीब बनना चाहता हूँ, सर मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं झुग्गियों में रहूं, सर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ साइकिल ही चलाऊं, राइट? कोई ऐसा नहीं होगा, सब चाहते हैं अमीर बनना। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, राइट? नो योर रियल वैल्यू। हमारी रियल वैल्यू क्या है? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। 5 वेज हैबिट रिप्लेसमेंट फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, जो मैंने प्रैक्टिकल लर्निंग 9 सालों में सीखा है। एनी कोर्स विच आई विल ऑफर एट द एंड, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो फ्री में तो कुछ बात करूंगा नहीं, लेकिन जितनी ज्यादा नॉलेज मेरे अंदर आपको देने की है डेफिनेटली मैं आपको दूंगा, राइट? रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे, मैं रिक्वेस्ट में से बहुत कम करता हूं। पहली रिक्वेस्ट है नो टाइम पास। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग वो लोग हैं जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, और आई बिलीव कि आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। तो कोई भी ऐसी इररिलेवेंट अनप्रोफेशनल बातें हम नहीं करेंगे यहाँ पे जो हमारे करियर को हार्म करे, राइट? आस्क क्वेश्चन एट द एंड। आखिरी में पूछेगा, मैं आपसे सारे सवालों के आपको जवाब दूंगा, लेकिन आखिरी में 5 मिनट के Q&A सेशन में, राइट? स्टे हियर टिल द एंड। देखिए, जो आखिरी तक बना रहता है वही मैच विनर होता है, वही जीतता है। तो बीच में छोड़ने वाले हमेशा पछताते हैं और उनकी कोई गिनती कहीं नहीं होती है। तो बीच में मत जाइएगा, पूरे आखिरी तक रहिएगा, मजा आएगा। ओके, नाउ लेट मी आंसर दीज 2 क्वेश्चन बिफोर स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैबिट रिप्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट टू यू? एक बंदा ब्लैक शर्ट में स्पेक्ट लगाए आपके साथ संडे के दिन आपको डिस्टर्ब करने आया है और आप इसे सुन रहे हो, तो ये हैबिट रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले सवाल का जवाब देते हैं। दूसरे सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको, व्हाई यू शुड लिसन मी। पहले सवाल की बात करते हैं। पहला, व्हाई हैबिट रिप्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट टू यू। मैं आपको इन पॉइंट के बारे में बताऊंगा। अगर आपके ये पॉइंट आपके कान से निकल के आपके दिल में चुभ जाएं, तो आप इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए इंपॉर्टेंट के साथ सुनेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे इसको,
राइट पहला, career instability, no jobs, study issues, want to achieve something big, health issues, mental illness, want to become entrepreneur, relationship problems, empty pocket, lack of willpower, lack of self confidence, lack of consistency, stuck in business, failed in life, depressed, anxiety, want to improve personality, communication skills, want to earn more money, lack of focus, facing challenges in life. क्या आपके साथ इन सारे पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अगर हो रहा है तो आपको इस हैबिट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को, इस प्रेजेंटेशन को, इस वेबिनार को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, राइट? अब मैं आगे बढ़ता हूं। सो व्हाट्स योर व्हाई? हम सबको पता है, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप अपना व्हाई यहाँ पे सबके सामने लिखिए। वी ऑल नो व्हाट इज आवर व्हाई। मुझे पता चला था आज से 4 साल पहले कि मेरा व्हाई क्या है। सो मेनी प्रेजेंटेशन, मैं यहाँ जाता था, वहां जाता था, लर्निंग्स करता था, लाखों के कोर्सेज किए, ट्रेनिंग्स ली, मैंने इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी, लेकिन एट द एंड मेरे पास क्या था? मेरे पास थी मेरा खुद का व्हाई, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। एक बुक है, आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा, व्हाई पता करने का, WHY। दिस इज अ फैंटास्टिक बुक। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। ये बंदे की आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी है। और मैं इस बंदे के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज भोपाल के एक बहुत ही छोटे से इछावर नाम की जगह है, वहां से बिलोंग करता है। इसका नाम है हर्ष सुराना, राइट? इस बंदे को मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, इसकी अच्छाइयां बुराइयां मैंने बड़े नजदीक से समझी, इसे आप रिलेट कर पाएंगे और इवन मुझे भी आप रिलेट कर पाएंगे, राइट? इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, इसने क्या किया अपनी लाइफ में, आपको बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ 2013 से 2020, 7 सालों में इसकी कंपनी 0 टर्नओवर से 5 करोड़ का टर्नओवर बनाया। कैसे बनाया? इस बंदे ने क्या परिवर्तन किया? क्या ये कुछ अंबानी के साथ मिल गया? क्या ये कुछ और इसके कुछ और पंख निकल आए? ऐसा कुछ नहीं था। इसने अपनी हैबिट पे काम किया, और वो हैबिट कौन सी है जो इसे 0 से करोड़पति वाली कंपनी बना दिया? ऐसी कौन कौन सी हैबिट है? मैं उन हैबिट के 5 हैबिट, प्रैक्टिकल हैबिट के बारे में बताऊंगा आखिरी में। मैं आपसे कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके दिमाग के बाहर हो, जो आप उससे रिलेट ना कर पाए। मैं आपसे एलॉन मस्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूं जिससे मैंने नहीं देखा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मेरे साथ रहते हैं, मेरा करीबी दोस्त है, राइट? इस बंदे की वो 5 आदत बताऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ते हैं। Why you should listen me? This is me. मेरी फोटो है 2012 से 2020 का सफर मैंने जो भोपाल में तय किया है, उसके बारे में बताऊंगा। मेरी बहुत ही बैड हैबिट्स थी कुछ, जिनकी वजह से मैं सफर कर रहा था, और लाइफ में कैसा टर्निंग पॉइंट आया मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे प्रेजेंटेशन देनी शुरू करी, बहुत सारे अप एंड डाउन मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, और उन सबके साथ दिस इज माय इंट्रोडक्शन। मैं एक एस्टेब्लिश्ड मोटिवेशन स्पीकर हूँ, भोपाल में काम करता हूँ, और मैं लॉकडाउन के पहले रेगुलर वेबिनार्स कर रहा था और सेमिनार्स कर रहा था, सेशंस लेता था, काउंसलिंग कर रहा था। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, हम घर से ही वेबिनार और काउंसलिंग और सेशंस लेते हैं। इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट। जितने भी लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं, टाइप करके बात कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब एट द एंड जरूर दूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, व्हाई यू शुड लिसन मी? दिस इज वीरेंद्र मिश्रा, राइट? ओके, नाउ मुझे 2020 में मुझे सम्मानित किया गया था, आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया था। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, आपको मुझे जरूर सुनना चाहिए। सारे सर्टिफिकेट्स हैं। लॉकडाउन के पीरियड में 80+ लाइव सेशन लिए हैं, 120 यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं, 30 से ज्यादा वेबिनार्स किए हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बहुत सारे रेप्यूटेड मैं इंस्टीट्यूशन के साथ काम करता हूं, जैसे BNI, युवा मंच एंड स्टार्टअप कम्युनिटीज। So guys, you should listen me very carefully, because you will know some great learning, some relevant learning, which will definitely going to help you out. Okay, now let's answer this question. I want you all people to type the answer of this question. Do you want to become rich? If you want to become rich, type yes over here. I want everybody type yes over here. जितने भी लोग हैं, आप अपने yes को टाइप कीजिए। Do you want to become rich? Wow, I'm getting so many yes. Akash ji, okay, छाया, okay, दीप शिखा, yes. I want everybody, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, टाइप कीजिए yes very much. Wow, nice. अब कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होंगे जो कहेंगे I don't want to become rich. तो वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। जब लोग बोलते हैं मुझे पैसे से प्यार नहीं है, बोलते हैं मुझे अमीर नहीं बनना है, कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे, राइट? ओके, अगर आप ऐसे हैं तो बचिएगा ऐसे लोगों से जो अंदर से तो चाहते हैं अमीर बनना, लेकिन बाहर से बोलते हैं आई डोंट वांट टू बी रिच। मैं इसकी बात क्यों सुनूं? लिसन मी वेरी केयरफुली। आई एम गेटिंग सो मेनी यस, I'm getting so many yes over here. I would request all of you to mute your mic, otherwise I will mute your mic. Okay, now let's begin. अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी आपसे पूछ रहा है अमीर बनने के लिए आप क्या करते हैं? जितने भी लोगों ने टाइप किया,
यस आई वांट टू बिकम रिच, यस आई वांट टू बिकम रिच। क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? क्या आप टाइप करके बताएंगे आप क्या करते हैं अमीर बनने के लिए? कम ऑन एवरीबॉडी, आई वांट एवरीबॉडी शुड टाइप सम हियर। क्या करते हैं? व्हाट इज योर प्रोफेशन? डू यू रियली थिंक कि आप उस प्रोफेशन के साथ सेम एक्शन के साथ अमीर बन जाएंगे? टाइप कीजिए, कम ऑन एवरीबॉडी। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे बिजनेस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बहुत सारे काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं रिच बनने के लिए? ओके, यस, लोकेश जी कह रहे हैं कि यस यूट्यूबर हूँ। वाओ ग्रेट, एक आंसर तो आया एटलीस्ट। मुझे चाहिए आंसर, बहुत सारे लोगों के आंसर्स चाहिए। मुझे चाहिए आप सभी लोगों का यहाँ पर ध्यान हो और आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। ओके, फिटनेस कोच छाया जी कह रही हैं वाओ। और बताइए मुझे, बहुत सारे लोग, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, वेलनेस कोच, अकाउंटेंट एंड प्राइवेट लिमिटेड, अवीक जी बोल रहे हैं। वाओ अवीक जी, ग्रेट। ओके, तो आप सब लोगों के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे और वॉरेन बफे पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको आंसर तो देना चाहिए। जितने लोगों ने आंसर नहीं दिया है, आप अपने मन में सोचिएगा जरूर कि आप अमीर बनने के लिए क्या करते हैं। ओके, नाउ द पावर ऑफ हैबिट की मैंने आपसे बात करी थी कि हैबिट्स हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी जरूरी है। यहाँ पर कुछ हैबिट लिखी है रिच और पुअर की, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ गिनी चुनी एक दो हैबिट आपको बताता हूँ। जो रिच लोग होते हैं उनके पास फाइनेंशियल प्लान होता है, जो पुअर लोग होते हैं उनके पास बजट होते हैं, राइट। रिच लोग क्या करते हैं? रीड एंड स्टडीज। ओके, पुअर लोग क्या करते हैं? रिफ्यूज टू स्टडी। रिच लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पुअर लोग ब्लेम करते हैं। अटेंशन ऑन द फ्यूचर, अटेंशन ऑन द पास्ट, थिंक इन सोल्यूशन, थिंक इन द प्रॉब्लम, बाइस टाइम, वेस्ट टाइम, मल्टीपल फ्लोज ऑफ इनकम, सिंगल फ्लोज ऑफ इनकम, नेटवर्थ ड्रिवन, इनकम ड्रिवन। देखिए, ये एक कैटेगरी डिफरेंट है और ये पिछले 50-100 सालों से प्रूवन है कि अगर आपकी ये हैबिट्स हैं तो आप रिच बन जाओगे, और अगर आपकी ये हैबिट्स हैं तो आप पुअर बन जाओगे। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी है। मैंने सेक्शन 2 बांटे, ए और बी सेक्शन में। पहले सेक्शन में मैनेज टाइम, प्रोक्रास्टिनेशन, फेलियर जो होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, सक्सेसफुल हैबिट एंड अनसक्सेसफुल हैबिट, सेव, डेप्थ, गोल्स, विश, दे रीड, दे डोंट रीड, एक्सरसाइज, दे डोंट एक्सरसाइज, right? Committed to being successful, want to be successful, know what they want, don't do what they want, action taker, think a lot, personal care, health ignorance, rising early, night out. Ladies and gentlemen, आप बताइए मुझे किस कैटेगरी में आप? कुछ लोगों में ए की ज्यादा सिम्टम्स होंगे, कुछ लोगों में बी के ज्यादा सिम्टम्स होंगे। जिस दिन मैंने अपने आप से रियलाइज किया था और मैंने अपने अंदर जाना था, मैं बी में एग्जिस्ट करता था, और मैं आपसे सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इट वॉज रियली ट्रू। तो आप मुझे बताइए, आप ए सेक्शन में आते हैं कि बी सेक्शन में आते हैं? ये पूरे लिखे हुए। क्या करते हैं आप? हम प्रोक्रास्टिनेशन तो जरूर करते हैं, आज का काम कल में टालते हैं, परसों में टालते हैं कि ठीक है कल लेंगे, देख लेंगे। तो जितने भी यहाँ पर अकाउंटेंट हैं, कोच हैं, वो मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से समझ रहे होंगे, राइट। यहाँ पर एक आंसर आया, कह रहे हैं कि आदित्य जी बी, मिक्स्ड एंड बी, ए एंड बी। ओके, मेरे साथ भी सेम है, मिक्स्ड है, थोड़ा सा ए है, थोड़ा सा बी है, लेकिन थोड़ा सा ए थोड़ा सा बी में काम नहीं करेगा। ओके, टोटली ए कैटेगरी। ग्रेट लोकेश जी, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ओके, मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं ए में था, कुछ बी में था, आप सब लोग के साथ होगा अलग अलग, राइट। समबडी इज टाइपिंग बी ओवर हियर, ग्रेट। अब आप देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि रीड करना कितना जरूरी है? दुनिया के जितने अमीर इंसान होते हैं वो रीडिंग पर कंसंट्रेट करते हैं। वो क्या रीड करते हैं? छाया जी कह रहे हैं ए एंड बी, हियर इज नॉट अवेलेबल ऑडियो सॉल्यूशन, ऑडियो साउंड। ओके, आप लोगों को अगर ऑडियो को किसी को प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल टाइप करके बताइएगा। आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग माई ऑडियो प्रॉपरली, सो यू चेक योर फोन और समथिंग। ओके, सो रीडिंग हैबिट्स क्या होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, रिच और वो किस तरीके से अपनी हैबिट पर काम करते हैं। रीडिंग हैबिट की बात करते हैं। रिच लोग होते हैं 11% रिच लोग होते हैं जो एंटरटेनमेंट में अपने पैसे को लगाते हैं। बाकी 79% पुअर लोग होते हैं जो अपनी एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में पैसे को लगाते हैं। 85% लोग वो होते हैं जो अपनी एजुकेशन, करियर, सेल्फ इंप्रूवमेंट में रिच लोग खर्च करते हैं, राइट। और पुअर लोग, ऐसे 15% पुअर लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी वो दूसरी चीजों में करते हैं। आप डिफरेंस देख रहे होंगे, 85% और 15% कितनी जरूरी है। That's why they are rich people. 94% rich people for the news, newspaper and blogs, or only 11% people invest their money in newspaper and blogs because they love entertainment, they love newspaper, they love news channel only, right? Okay, they love gossip. That's why they are poor. तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो हमें समझनी है कि क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे, राइट। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लाइफ। व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपना माइक म्यूट कर लीजिए बिकॉज बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो।
otherwise I will mute all. Okay, so this is the very important question, cost of ignorance. Again, मैं आप चाहूंगा कि आप अपने फिंगर को रेडी करिए और टाइप करके बताइएगा यहाँ पर आंसर. कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा था कि अपनी कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस निकालेंगे आज. कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस का फॉर्मूला है योर वर्थ. आप चाहते हो, बहुत सारे लोगों ने टाइप किया, मैं रिच बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ. आपकी वर्थ क्या है? What do you think? कि आपको 5 लाख सालाना इनकम होना चाहिए कि आपको 10 लाख सालाना इनकम होना चाहिए? आप अपनी एक्चुअल वर्थ को जानते होंगे. आपकी वर्थ क्या है? कितनी इनकम होनी चाहिए आपकी, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, राइट? आप क्या काम कर रहे हैं? कोई कहेगा 5 लाख, कोई कहेगा 2 लाख, कोई कहेगा 10 लाख, कोई कहेगा 20 लाख, राइट? मैं लेट सपोज कि आपकी वर्थ है 10 लाख और आपकी करंट अर्निंग कितनी है? आपकी करंट अर्निंग है मान लो 2 लाख रुपए. तो आपकी कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस से, आपकी वर्थ से आपकी करंट अर्निंग को माइनस कर दीजिएगा. तो कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस जो आएगी वो आएगी 1 लाख रुपीस. Ladies and gentlemen, feel this question. Why I'm saying this? Because it is the biggest question in life. Why I'm saying this? Because जिस दिन मुझे पता चला था कि बंदे में दम है यार, लेकिन इसे कम से कम 15 लाख 20 लाख सालाना तो मिलना चाहिए, लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है? और कितना मिल रहा है? 5 लाख, 8 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 50,000 साल का. उससे क्या होगा? तो मेरी कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस कितनी थी? मेरी कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस मोर देन 10 लाख रुपीस थी. जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ, मैंने सोचा कि यार बॉस कहीं तो गड़बड़ है. आप कॉपी पेन ले लीजिएगा, आप बैठ करके देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस क्या है. आगे बढ़ते हैं. नो योर रियल वैल्यू. जितने भी लोग मुझे सीरियसली सुन रहे हैं, 5 साल पहले आप कैसे थे? आंख बंद करिए, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योरसेल्फ आफ्टर 5 years विद द सेम एक्शन. 5 साल पहले कैसे थे, आप अभी कैसे हैं, और 5 साल बाद आप कैसे होंगे. लेकिन आपके एक्शंस नहीं बदल रहे हैं. आप सेम एक्शन के साथ. मेरे साथ क्या हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैं 5 साल पहले उनसे पूछता था कि भाई क्या बनना चाहते हो. अलग अलग ड्रीम्स थे, मेरे भी ड्रीम्स थे. भाई मैं ये करूंगा, मैं कंपनी में इतनी सेविंग्स करूंगा, मैं नया बिजनेस खोलूंगा, मैं नया कुछ करूंगा. लेकिन आज 5 साल बाद आप कहाँ? ये क्वेश्चन ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे. आई वॉन्ट यू ऑल पीपल, एवरीबडी, लिसन इट वेरी केयरफुली. आंख बंद करिए और सोचिए कि आप 5 साल पहले क्या बनना चाहते थे और आपके एक्शंस कैसे थे, और आज आप क्या हैं. क्या कोई इंप्रूवमेंट है? क्या कोई चेंज आया? और आपका अगर यही एक्शन रहा, यही बर्ताव रहे, यही हैबिट्स रहे, तो 5 साल बाद हम कहाँ होंगे? सोचिए. दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट? और आप अगर उसे फील कर पा रहे हैं, इवन मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं. व्हाई? बिकॉज इस क्वेश्चन की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, बहुत बड़े चेंजेस लाए. सोचिए. मैं आपको एक इंसैनिटी बताता हूं. एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि इज डूइंग द सेम थिंग over and over again and expecting the different result. जितने भी सिंसियर और समझदार लोग हैं, मेरी इस आइंस्टीन के कोट्स को समझेंगे बड़े ध्यान से. हम सोचते हैं, हम हर दिन वही काम करते हैं, लेकिन सोचते हैं कुछ अलग होगा, एक उम्मीद में जीते हैं. वो एक डायलॉग था, कहते हैं भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा. This is very important to understand, ladies and gentlemen. Okay, now, कुछ लोग बोलेंगे कि यार तो मैं क्या करूं, नहीं आया परिवर्तन, नहीं हुआ चेंज, तो मैं क्या करूं. This was the question for me. मेरे पास भी यही सवाल था, तो मैं क्या करूं, कहां काम करूं. मेहनत तो कर रहा हूं, सुबह से शाम तक बिजी रहता हूं, सिर्फ सोचता हूं. मैं आपको बता दूं, इन्हीं एक्शन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट यू डू. एंड द सैड न्यूज इज, लिसन मी, they all are struggling for their survivals. जिन कामों को आप कर रहे हो, उन कामों को और भी लोग कर रहे हैं, और उन कामों को करते करते जिन रिजल्ट्स को आप फेस कर रहे हो, उन रिजल्ट को वो भी फेस कर रहे हैं, और वो सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए. क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हैं? फील इट, लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, वेयर वी हैव टू वॉक, एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल. लिसन मी वेरी केयरफुल, लेट मी गिव यू द आंसर. Very simple. Change the damn habits and start acting accordingly. अपनी उन हाथों को बदलो, और दूसरी जो हैबिट सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी हैबिट को अपनाओ और उन पर काम करना शुरू करो. अपनी हैबिट पे काम करना शुरू करो. आप कहेंगे बट आई डोंट नो. आप सुन रहे होंगे ये हैबिट पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं. ये बहुत जरूरी है. लेट अस अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी फर्स्ट. हम साइकोलॉजी समझते हैं. किसकी साइकोलॉजी? आपके ब्रेन की साइकोलॉजी. इतने सारे लोग हैं, कोई कंसल्टेंट है, कोई अकाउंटेंट है, आप सभी रेप्यूटेड और समझदार लोग हैं. आप सिर्फ साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा. क्या साइकोलॉजी? ह्यूमन ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन के पे काम करता है.
देन योर सबकॉन्शियस ब्रेन स्टार्ट वर्क करता है, काम करना शुरू करता है। ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? जिन कामों को आप बार बार करते हो, उनकी पैटर्न आपके दिमाग में बन जाते हैं और उन पैटर्न को आपका दिमाग आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में ऑटोमेशन मोड पे भेज देता है और उन कामों को आप करते हो लेकिन आप एफर्ट्स नहीं लगाते और वो ऑटोमेटिक फॉर्म में होते जाता है, राइट? हैबिट फॉर्मेशन कैसी होती है? ऐसे आपकी हैबिट बन जाती है। नेक्स्ट, व्हाट वी आर, हम क्या है दोस्तों? व्हाट वी आर, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। हम जिन कामों को लगातार करते हैं हम वो बन जाते हैं। जैसा सोचते हैं, जैसे एक्शन लेते हैं, जैसे थॉट प्रोसेस होती है, जैसे रिप्लाई करते हैं, जैसे रीड करते हैं, जिन कामों को हम करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। वो फॉर्मेट क्या होता है? अब मैं आपसे कहूंगा, डू यू नो दैट sleep well, eat well, limited use of mobile phone, read books, don't waste time, and so on. आप सब कहेंगे, yeah, I know everything, but the question is, so why you don't do? So why you don't do? आपको पता है ये सारे काम लेकिन हम क्यों नहीं करते? The answer is because of your dopamine factor. अब मैं थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी पे लेके जाता हूँ, मैं आपको ज्यादा टेक्निकल लेके नहीं जाऊंगा, मैं नॉर्मल बात करूंगा। बिकॉज ऑफ योर डोपामाइन फैक्टर, लेडीज जेंटलमैन। डोपामाइन फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज डोपामाइन फैक्टर? डोपामाइन कहते हैं इट इज अ हार्मोन एट अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज सेवरल इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेन एंड बॉडी। वन ऑफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल is one of which plays a major role in the motivational component of reward. डोपामाइन का काम होता है जिन कामों को आप करते हो उन कामों के लिए आपको एक मोटिवेशन से देता है। और आपने जैसे मान लो कोई भी आप छोटा सा काम लिया, आपने उसे कंप्लीट किया, तो यहाँ से एक सिग्नल भेजता है कि यस बॉस, यू डिड इट, राइट, और आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सेटिस्फैक्टरी माहौल देता है, आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन माइंड कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड और बैड। दिस इज द सैड न्यूज, राइट। आपका दिमाग आइडेंटिफाई नहीं कर पाता आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आप जिन कामों को करते हो उन कामों को सिर्फ करते जाते हो, राइट, और वो काम आपके लिए सिर्फ एक हैबिट बन जाती है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर लिखा है हाई डोपामाइन वर्क, लो डोपामाइन वर्क। इसको समझिए, आपको अपनी डोपामाइन को समझने में हेल्प मिलेगी। क्या है हाई डोपामाइन वर्क? watching non-stop videos, playing video games, social media, porn website, junk foods, masturbation, so many things, right? High dopamine work, जिनसे आपका ब्रेन क्विक रिस्पॉन्स देता है। आपको आपका ब्रेन इन कामों के लिए हाई डोपामाइन फैक्टर रिलीज करता है और आपको हाईली मोटिवेट करता है। आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो या बुरा हो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके वो पैटर्न से क्रिएट हो गए। यू स्टार्ट डूइंग इट एंड यू वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन लो डोपामाइन वर्क कौन से होते हैं? मेडिटेशन करना। हमने कितने सारे वीडियोस देखे, आप लोगों ने देखा होगा संदीप महेश्वरी के वीडियोस, विवेक बिंद्रा के वीडियोस। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, वो बोल के चले जाते हैं, काम करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं। आप सब आंसर जानते होंगे, राइट? ओके, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करना जरूरी, रीडिंग बुक्स विदाउट मोबाइल, फीलिंग बोर्ड, स्टडी, दीज आर द लो डोपामाइन वर्क। जिन कामों को करने के लिए आपका जो ब्रेन है वो कम डोपामाइन रिलीज करता है और आपको ज्यादा एफर्ट लगते हैं। और ज्यादा एफर्ट लगते हैं क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को हाई डोपामाइन वर्क करने की आदत पड़ गई है, राइट। और आप ये बहुत बड़ा रिस्क है, अगर आप इन हाई डोपामाइन वर्क को करते रहे तो आपकी बॉडी इन हाई डोपामाइन अनवांटेड वर्क को अपना मान लेगी और इनको परफॉर्म करते जाएगी। बेस्ट एग्जांपल है संजय दत्त। हाई डोपामाइन वर्क, उसके बगैर नहीं रह सकोगे आप, चाहे कोई सी भी हैबिट हो, राइट। सिर्फ ड्रग्स लेना, स्मोक करना, ड्रिंक करना ही बुरी हैबिट नहीं होती है। बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं जो आपको रिच बनने नहीं देती है, प्रैक्टिकल वर्किंग भी करने नहीं देती है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन की ओर लेकर के जाती है। और ये सबसे बड़ा स्लो पॉइजन है, आपको किल कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता। ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है हमारी सक्सेसफुल लाइफ में जाने से। आप कितनी भी लर्निंग कर लो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्पीकर को सुन लो, अगर आप अंदर आकर के अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने बेस पर नहीं आओगे, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? आगे बढ़ते हैं। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई। कैन वी डेवलप अ न्यू हैबिट्स? क्या हम नई आदत बना सकते हैं? क्या हम रिच लोगों की वो हैबिट को, और ऐसी हैबिट जो हम कंटिन्यूअसली करें, क्या हम बना सकते हैं? आंसर इज यस यू कैन। हाउ? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड। कैसे बनेगा हमारा स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड? छोटी छोटी बातें हमें बुरी लग जाती हैं, एक बार ट्राई करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, घर के अंदर आते हैं और गंदी गंदी हरकत करने लग जाते हैं। सॉरी टू से दैट। और हमें लगता है कि सब कुछ हमारा खत्म हो गया। बहुत सारे गंदे गंदे विचार हमारे दिमाग में आते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, आप कर लो जो करना है, गंदी बातें कर लो, या फिर नेगेटिव थॉट कर लो। नेगेटिव थॉट भी एक बुरी आदत है, बैड हैबिट है। कैसे स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड बिल्ड होगा? व्हाट इज द मेंटल एटीट्यूड? हाउ वी कैन बिल्ड इट?
डू द सेम थिंग व्हाट द सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग। आप वही सेम काम करिए जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, राइट? और आप उस पर काम करना शुरू करिए। कैसे करें? यहां पर आता है, here are your habits are playing an important role, old habits and new habits. I will not say कि आपकी bad habits हैं, these all are the old habits, और old habit को new habit में replace किया जा सकता है चाहे कितनी भी major problem क्यों ना हो। but the point is, क्या हमें उसके बारे में पता है? क्या हम उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्या हम उस पर काम कर पा रहे हैं? क्या हम उस पर रेगुलर एफर्ट दे पा रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ हैबिट रिप्लेसमेंट फॉर्मूला जिसके लिए आप मुझे सुन रहे हो, मैंने शायद आपके दिल को टच किया हो। मैं आपको 5 सीक्रेट बताता हूं जो मैंने 9 साल की लर्निंग में सीखा है। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। वो कौन कौन सीक्रेट है और उनको सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहला सीक्रेट है गोल्स एंड सिस्टम। लोग बोलते हैं गोल्स बनाओ, गोल्स बनाओ, गोल्स होने चाहिए, गोल्स होंगे तो आप सब कुछ कर लोगे। मैं कहता हूं गोल्स मत बनाओ, right? Goals are less important than system. You need a system. You need a system where you can work, right? Develop a system. Scoring 90% in exam will become your wish until you work on your study system, ladies and gentlemen. आपकी विश बन जाएगा अगर आप अपने स्टडी सिस्टम पर काम ना करें। Whatever you want to achieve, you have to work on your system, ladies and gentlemen, not goals. जब आप हैबिट बनाए तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा सीक्रेट नंबर 2, आउटकम बेस्ड एंड आइडेंटिटी बेस्ड। देखिए, जब भी आप नई हैबिट बनाते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बनानी है, नॉट आउटकम बेस्ड। कैसे? while working on your new habit, focus on your identity, not an outcome. आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो, आपके पास एक फ्रेंड आता है, आपको स्मोकिंग के लिए ऑफर करता है, भाई सिगरेट पिएगा? आप कहते हो नहीं, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आउटकम बेस्ड है। अगर आप आइडेंटिटी बेस्ड काम कर रहे हैं अपनी हैबिट पे, तो आप क्या कहोगे? नो, आई एम नॉट अ स्मोकर। लेडीज जेंटलमैन, मैं मोटिवेशन स्पीकर अपने आप को घोषित कर चुका था, और जब मैंने मोटिवेशन स्पीकर घोषित किया, मेरे लिए बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, अच्छी बातें करना, अच्छे थॉट लाना आसान हो गया। मेरी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। तो आप जो बनना चाहते हो आइडेंटिटी बनाओ, उसके बेस पर अपनी हैबिट को ऐड करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी हैबिट बदलेगी, मजा आएगा। तीसरा सीक्रेट है, हैबिट हमारी एक लूप पे काम करती है। पहले हमें क्यू मिलता है, फिर क्रेविंग होती है, फिर रिस्पॉन्स होता है, फिर रिवॉर्ड मिलता है। ये मैंने अपने कोर्सेज में बहुत अच्छे से समझाया है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हमें समझना है। क्योंकि हम ऊपर ऊपर तो पढ़ लेते हैं और फ्री लर्निंग काम नहीं आती, आपको समझना पड़ेगा, डीप पे जाना पड़ेगा, सीरियसनेस के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और वो आप किसी ट्रेनर के साथ काम कर सकते हो। ये सारी चीजें समझाई। पहले क्यू होता है, फिर क्रेविंग होती है, फिर रिस्पॉन्स होती है, फिर आपका रिवॉर्ड मिलता है। कैसे काम करता है? जैसे आपकी कोई हैबिट है, कोई भी बुरी हैबिट है, अगर वो विजिबल है आपके सामने और अट्रैक्टिव है, इजीली अवेलेबल है, सेटिस्फाई कर रही है आपको, तो आप उसे बार बार करोगे, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। अगर आप नई हैबिट बनाना चाहते हो तो उसे विजिबल रखो, अपने सामने बनाओ, क्यों दिखाओ उसे। अगर बुक पढ़ना चाहते हो तो अपने आसपास बुक्स होनी चाहिए। लोग बुक्स परचेज कर लेते हैं और कबर्ड में घुसेड़ देते हैं, और बुक दिखती नहीं, और वो 2-2 साल के बाद बोलते हैं अरे यार मैंने बुक तो परचेज करी थी लेकिन पढ़ाई नहीं करी। तो क्यों? आपका विजिबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप बुक मार्क लगाइए, उसमें आप अंडरलाइन करिए, आपको अट्रैक्टिव बनेगा। चैप्टर वाइज पढ़िए, उसका यूज करिए अपने कन्वर्सेशन में। रिस्पॉन्स करिए, अगर आपके आसपास वो बुक अवेलेबल नहीं है जहां पर आप बैठते हो, तो आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। इजिली अवेलेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्स आप पहुंच पाए, आपका हाथ पहुंच पाए वहां पे। ऐसा नहीं कि आपने रैक पे रख दिया, आपको दिख ही नहीं रही, राइट? रिवॉर्ड होना चाहिए, सेटिस्फाइंग। कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को +1 करे, -1 ना करे। ब्रेक, अपनी बैड हैबिट को ब्रेक करने का भी यही सेम फंडा है। इसको उल्टा कर दीजिए, विजिबल को इनविजिबल कर दीजिए। अगर कोई बैड हैबिट है, मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल फोन को दूर रख के सोइए। अनअट्रैक्टिव बनाइए, इतना लंबा चौड़ा पासवर्ड डालिए कि आप लेजी फील करें उसको पासवर्ड डालने में, राइट? डिफिकल्ट बनाइए, अपने से दूर रखिए। अनसेटिस्फाइंग बनाइए, एक ऐसा एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करिए, आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने ड्रीम का फोटो लगाइए उस पर, आपका अनसेटिस्फाइंग आपको बहुत हेल्प करेगा। टॉप सीक्रेट नंबर 4 जो मैंने लर्निंग से सीखा है, पावर ऑफ एनवायरनमेंट। लेडीज जेंटलमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी अच्छी लर्निंग कर लो, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, आप अच्छे लोगों के बीच में नहीं हो, तो आपकी हैबिट नहीं बदलेगी। लिसन मी वेरी केयरफुली, हैबिट विल नॉट चेंज। व्हाट वी डू द सेम। हम वही काम करते हैं जो हमारे क्लोज लोग करते हैं, जो हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, या फिर पावरफुल लोग करते हैं। वो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट बन जाती है, अननोइंगली और नोइंगली। So we do not have the lack of motivation. We have the lack of clarity. Clarity for what? किसके लिए clarity? क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये नहीं पता है। हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं है, हमारे अंदर क्लैरिटी की कमी है। आपको संदीप माहेश्वरी जी ने वीडियो दिखाया कि आप पावर ऑफ कैरेक्टर के बारे में देखिए, और आप उठ करके यहां से यहां आ गए। उसके बाद आप यहां से आगे कैसे जाएंगे? यहां तो आप बार बार आ चुके हैं।
और यहाँ पर आकर के वो छोड़ देते हैं आपको, आप यहाँ पर तैरते रहते हो, कुछ दिन करते हो और जीरो हो जाते हो, फिर बोलते हो यार ये तो काम नहीं करता, और वो हमारी लत बन जाती है मोटिवेशन सुनने की भी। जब तक आप एक्चुअली जाकर के कहीं काम नहीं करोगे, वो आपकी हैबिट ब्रेक नहीं करेगी। हैबिट्स आर द पिलर्स ऑफ लाइफ, हैबिट्स आर द बेसिक थिंग ऑफ आवर लाइफ, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, नाउ द टॉप सीक्रेट नंबर 5, हैबिट ट्रैकिंग। आप किसी भी हैबिट को बनाते हो, क्या लगता है आपको? आपने कहा कि नहीं मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, और आप उठते हो 8 बजे। आपने अलार्म लगाया लेकिन आप नहीं उठ पाए, प्रॉब्लम हो रही थी। आपने कोशिश करी, 1-2 दिन आपने अलार्म लगाया, एक बार उठ भी गए, लेकिन दूसरे दिन उठने की हिम्मत नहीं हुई। तो गोल कैसे होने चाहिए आपके? हैबिट वाले टारगेट कैसे होने चाहिए? ट्रैक कैसे करोगे आप उससे? देखिए, एक इजी लेवल होता है, एक डिफिकल्ट लेवल होता है, एक होता है बीच का ऑप्टिमल लेवल। अपने आप से जो भी आप करो +1 करने की कोशिश करो, -1 नहीं, +1 करने की। आप 8 बजे उठते हो, 7:30 का अलार्म लगाओ, आप उठ जाओगे। ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए। व्हाई इट इज हार्ड टू फॉर्म अ गुड हैबिट्स? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एकदम से बड़ा टारगेट पूरा नहीं होता, छोटे छोटे टारगेट पूरे होते हैं, छोटी छोटी चीजों को पूरा किया जा सकता है। एंड यस, इट टेक्स टाइम। माय एडवाइस टू यू ऑल, मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, वो क्या है? जो प्रैक्टिकल है। here you need a proper guidance because it's your life and it is very important, and your habits are playing a very important role. दोस्तों, हमारी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके लिए हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज हम आज से 1 महीने बाद क्या करेंगे वो हमारी हैबिट बताएगी। आज से 1 साल बाद हम क्या करेंगे वो हमारी हैबिट बताएगी। हम किस लेवल पे जाएंगे वो हमारी हैबिट डिसाइड करेगी। आपका मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन डिसाइड करेगा। लेकिन उस पर काम करने की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इस पर कौन बात करेगा? यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड अ प्रॉपर एनवायरमेंट। एक प्रॉपर ट्रेनिंग में एनवायरमेंट होता है, राइट? वो कैसे मिलेगा आपको? कैसे आप उस पर पहुंचोगे? कैसे आप उसे ग्रैब करोगे? मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला है, हैबिट रिप्लेसमेंट का ट्रिक है, जो मैं यूज करता हूं, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। ये फॉर्म है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, राइट? ये सिर्फ फॉर्म है। इस पर हमने लगभग 500 से ज्यादा लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर के आए हैं, इसी चीजों को समझा के, और उनके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। +1, +2, +3 बहुत सारी डेवलपमेंट आए, और हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें जान करके आपको बड़ा मजा आएगा। ये सिंपल सी हैबिट है। आप किस हैबिट को चेंज करना चाहते हो यहाँ पर लिखो। आप कितने अकाउंटेबल रहोगे यहाँ पर लिखो। आपका मोटिवेशन लेवल कैसे? आई एम ऑसम, आई हैव हेल्प, आई डिजर्व दिस, नो चॉइस। आपके अंदर क्या खास है? मेरे पास थी नो चॉइस, बदल नहीं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन लेवल कैसा है? आप क्या कहते हो कि इस वेबिनार को देख के लगता है ठीक है यार, जाने दो, नहीं करेंगे, तो आपका मोटिवेशन लेवल 1 और 2 है। अगर आप कहते हो कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो आपका मोटिवेशन लेवल 3 है। और अगर आप कहते हो कि नहीं, यही एकमात्र ऑप्शन है, यही एक ब्लैक शर्ट में बैठा बंदा है जो मेरी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, और आप कहोगे बॉस इससे सीखना है यार, तो आपका मोटिवेशन लेवल 5वें लेवल पे है, राइट? आपका मोटिवेशन लेवल 5वें लेवल पे, लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ ओके, अगर आपको लगे कि आप उसे क्विट करने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी पनिशमेंट भी लिख सकते हो। मैं ग्रुप पे डालूंगा इसे, और मैं उसे दूंगा जो सच में सीरियस होगा। आप ग्रुप मत छोड़िएगा। ओके, यहाँ पर आप पनिशमेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है 21 डेज, 21, 20, 19, 18, ऐसे रिवर्स में हम जाएंगे, और आपका 21 दिन बाद रिवॉर्ड क्या होगा। मैंने कोर्स में बहुत अच्छे समझाया इसको, A to Z सब कुछ समझाया, कैसे आप करोगे, कैसे आप 21 दिन तक, मैं आपके साथ 21 दिन तक काम करूंगा, उसमें क्या होगा ना। मैंने बताया था आपको कि मिस्टर हर्ष शुराना, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। इसकी 5 आदत बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। पहली हैबिट, मेडिटेशन करता है। दूसरी हैबिट, गुड लिसनर है, अच्छे तरीके से सुनता है। आप लोग भी बहुत अच्छे लिसनर हो, मुझे अच्छे से सुन रहे हो। तीसरा, रीड और लिसन बुक्स एंड अटेंड वेबिनार एंड वॉच गुड मूवीज व्हिच कीप्स हिम मोटिवेटेड। फोर्थ हैबिट, डोंट स्टॉप लर्निंग। ही ऑलवेज से डोंट स्टॉप लर्निंग, always learn from the mentors, teachers, coaches. Paid learning is important because it gives you value and you are serious about it. Paid learning is very important. Okay, practice power of focus. Elon Musk power of focus की वजह से दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन पाया, और पावर ऑफ फोकस की प्रैक्टिस करता है, एकदम से नहीं होता है, राइट? ओके, नाउ मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एक ब्लैक शर्ट में बैठा हुआ बंदा इतनी एनर्जी के साथ आपसे बात क्यों कर रहा है? मैं आपके मामा का लड़का तो लगता नहीं हूँ कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, राइट? मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपसे एक छोटी चीज, 5 डेज कंप्लीट मॉड्यूल वीडियो कोर्स बनाया है, जिसमें मैंने 9 साल की मेहनत पूरी की पूरी ईमानदारी से झोंकी, और मेरा उद्देश्य यहाँ पर कोई बड़ा प्रोपोगंडा, डिटेल्ड एक्शन प्लान एंड होमवर्क आपको मिलेगा, ऑडियो फॉर प्रैक्टिस मिलेगा, एवरी वीक स्पेशल वीडियो मिलेंगे, फ्री क्रॉस चेक सपोर्ट बाय मेल मिलेगा, मेरी और मेरी टीम के थ्रू, राइट? उसमें आपको क्या क्या मिलेगा उस कोर्स में? पहला, हैबिट आइडेंटिफिकेशन एंड मार्किंग। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कौन सी हैबिट बदलनी है और कौन सी हैबिट को रिप्लेस करना है। दूसरा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कितने जागे हुए हो आप अंदर से,
आप क्या करते हो? सिर्फ आप सुनते तो नहीं हो कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, और ये कहीं रीजन तो नहीं है आपके फेल होने का। तीसरा, द बेसिक ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, द पावर ऑफ डिक्लेरेशन। आपकी पावर ऑफ डिक्लेरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है? एक बार आपने कह दिया कि बॉस बनना है तो बनना है। एफर्मेशन टेक्निक आपको बताई गई है। वेज टू हेल्प यू टू डेवलप रेसिस्टेंस, आप किसी काम को अडिग होकर के कैसे करते रहे वो भी सिखाया गया है। अंडरस्टैंड मोमेंटम एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने मोमेंटम को समझो, राइट, और खुद को कैसे रिवॉर्ड देना है, खुद को कैसे वैल्यूएबल बनाना है, खुद को कैसे जमीन से +1 उठाना है, ये आपको इस कोर्स में सीखने मिलेगा। इसमें ये बहुत सारी चीजें, अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट बताया, बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। लगभग इसमें 5 मॉड्यूल के 19 चैप्टर हैं, और आपको अलग अलग तरीके के इसमें होमवर्क दिए गए हैं, और आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं। अब आप मुझे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो यहाँ पर चैट बॉक्स ऑन है। व्हाट डू यू थिंक कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स कितनी होनी चाहिए? इस कोर्स की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए दोस्तों? कुछ लोग तो मेरे चश्मे में खो गए होंगे, कुछ लोग तो यहाँ वहां खो गए। आप बताइए क्या लगता है आपको, इस कोर्स की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? ऑनेस्टी के साथ बताइए, जो भी आपके मन में आए आप जरूर बताइए। मैं आपका नाम लेकर के यहाँ बताऊंगा कि आपके अकॉर्डिंग इस पैकेज की कोर्स की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। कम ऑन, आई वांट योर आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। आप टाइप करिए, आंसर बताइए। व्हाट डू यू थिंक कितनी कॉस्ट होनी चाहिए? 5K, अर्पित इज सेइंग वाओ। ओके, और कौन कौन है जो यहाँ पे टाइप करके बताएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, टाइप योर आंसर हियर। 1K, वाओ। ओके, द पैंडेमिक सिचुएशन इज 2000 रुपीज, फैजान इज सेइंग वाओ। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, टाइप योर आंसर। मैं आपसे अभी पैसे नहीं ले रहा हूं, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से इस पैकेज की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर रिच बनना है आंसर, आई थिंक, कम ऑन, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे जानता हूँ कि यार जब मनी वाला स्ट्रगल होता है लाइफ में, तो हमें यार कुछ भी नहीं दिखता, और डूबते को तिनके का सहारा होता है। एंड आई बिलीव, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कोर्स की कॉस्ट मात्र 2999 रुपए है। शुभम सिंह की सर 4K, 2999 में ये सारी की सारी वैल्यूज आपको मिल रही है, वो भी लाइफ टाइम वैल्यूज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 3000 रुपए इस पैंडेमिक टाइम में हमें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल, मैं जानता हूं। और आप में से कई सारे लोग ये भी बोलेंगे सर इस पैकेज की कॉस्ट इतनी कम क्यों, इतनी वैल्यू क्यों? मैं बड़ी चीजें इसलिए नहीं सीख पा रहा था क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं करता। और आई पर्सनली बिलीव कि मैं आपके साथ उन पॉइंट पर काम करना चाहता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में सच में बड़ा चेंज आए, बड़ा परिवर्तन आए। वो कौन से होंगे मैं आपको बताता हूं। इस कोर्स की कॉस्ट है लेडीज एंड जेंटलमैन मात्र 499। आप सोचेंगे 70% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। यस, because I am here to give you a great value. If you are excited, type excited over here. If you are excited to see this price, 499 रुपए में मात्र आपको ये सारी की सारी वैल्यूज मिल रही है दोस्तों। और इसमें आपको क्या मिलेगा अगर आप अभी लेते हो तो, राइट, अभी लेते हो तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी लेते हो तो क्या मिलेगा आपको? 3 hours 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग। वीरेंद्र मिश्रा, हु इज वीरेंद्र मिश्रा? अवॉर्डेड वीरेंद्र मिश्रा, जिसके साथ आप बात कर रहे हो। मैं 1 घंटे बात करने का मैक्स टू मैक्स 700 रुपीज लेता हूं, उससे 3 घंटे आपको बात करने का मौका मिलेगा। 3 hours आपको बात करने का मौका मिलेगा 21 दिनों के भीतर, जिसकी कॉस्ट है 2100 रुपए। मिनी ई बुक आपको मिलेगी जिसकी कॉस्ट है लगभग 200 रुपए। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे जिसकी कॉस्ट है लगभग 200 रुपए। प्राइवेट एफबी ग्रुप लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा जिसकी कॉस्ट अनलिमिटेड है। और ये सारा का सारा पैकेज आपको बोनस के तौर पे उसी 499 रुपीज में साथ में फ्री मिल रहा है दोस्तों, फ्री। लेकिन कंडीशन सिर्फ यहां पर है कि ये जो पूरा का पूरा बोनस पैकेज है उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट विल ज्वाइन इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप के सिर्फ 20 लोगों के लिए है जो इनिशियली अभी देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 1-2 मैसेज आने लगे हैं, कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बाय कर भी लिया है। यहां पर मेरी टीम ने मैसेज डाल दिया है, आपको एक मैसेज मिल जाएगा, इस नंबर पे जाइए और इस कोर्स को परचेज करिए और स्क्रीनशॉट भेजिए चैट बॉक्स पे। मैं अभी आपका नाम अनाउंस करूंगा और आपको ये सारे के सारे बोनस पॉइंट मिलेंगे। लाइफ में मौके बहुत कम मिलते हैं दोस्त, राइट, लेकिन जब मौका मिले तो ग्रैब कर लेना चाहिए। सीखने का बहुत बड़ा मौका है। 19 चैप्टर की स्टडीज प्लस होमवर्क प्लस इतना सारा एडवांटेज आपको मात्र 499 रुपीज में, जो कि कहते हैं कि सोने पे सुहागा और बहुत ही छोटा कॉस्ट है, आपको मिलेगा। लेकिन सिर्फ 20 लोगों के लिए ये बोनस ऑफर है।
अदरवाइज ये ऑफर नहीं मिलेगा। दोस्तों कम ऑन, जितने भी लोग हैं अभी इस नंबर पे टाइप कीजिए और नंबर पे लिंक आई हुई है, इस लिंक के थ्रू पेमेंट करिए और स्क्रीनशॉट भेजिए। आई वांट योर रिस्पॉन्स, कम ऑन। ये बोनस सिर्फ उसी के लिए है जो अभी इनिशियली 20 लोग बाय करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। आप कैसे इस कोर्स को ले सकते हो? मेक द पेमेंट बाय द गिवन लिंक। आप इस जो लिंक दी हुई है उसके थ्रू पेमेंट करिए। यू विल गेट द डेटा इन योर मेल विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के भीतर आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, उसके थ्रू आप स्टडी करना चालू कर सकते हैं। और ये पैकेज आपके लिए 1 साल के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए। हमेशा आप पढ़ सकते हैं, राइट? और आप मेरे साथ काम कर सकते हैं और अपनी उन हैबिट को डेवलप कर सकते हैं जिनमें आप बढ़ना चाहते हैं। नाउ एनी क्वेश्चंस? मेरे पास बहुत सारे अभी यहाँ पर रिव्यूज हैं, फीडबैक हैं। अभय जी अवेलेबल हो आप तो बिल्कुल यहाँ पर ऑनलाइन आ जाइए, अपना हैंड रेस करिए, फिर कमेंट करिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम में ऑलरेडी हैं। मेरी टीम में यानी कि इस कोर्स को परचेज कर चुके हैं और अपनी हैबिट पर काम कर रहे हैं और वो दे आर फीलिंग ग्रेट, राइट? दे आर फीलिंग ग्रेट। ओके अभय जी, आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू कम ओवर हियर एंड आप अपने बारे में अगर बताना चाहें, आप इस कोर्स से आप कैसा फील कर रहे हैं तो आप जरूर बताइए। Okay, let me allow you to come here. आप आइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। और गाइस यहाँ पर आप लोगों में से अगर कोई मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे और बिल्कुल मुझे बता सकते हैं आप। अभय जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप अपने बारे में जरूर बताइए। यहाँ पर एक बार और फिर से मैसेज कर दीजिए प्रतिमा जी, आप इसको कैसे बाय करें वो बता दीजिए, तो जितने भी लोग हैं तो वो जरूर देख सकते हैं। और अभी अगर आप लेते हैं तो आपको बोनस मिलेगा और अगर आप लेट करते हैं तो हो सकता है बोनस आपसे दूर चला जाए। ओके लेट मी सी वेयर आर यू मिस्टर अभय। ओके यस, आप 1 मिनट के लिए आप बोल सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। Okay, I'm just allowing you. Wait a moment. Yes, Mr. Abhay, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। Hello everyone. Good evening. वीडियो ऑन करिए अपना प्लीज। Okay. So, good morning everyone, and hello, sir. Yes, Abhay This is Abhay Arya here, and बहुत मजा आ रहा है सर के साथ में वर्कआउट करके एंड बहुत सारी चीजें, गुड हैबिट्स को डेवलप करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी चीजें जो पहले तो करते थे लेकिन पता नहीं था कि क्या एक्चुअल है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक्चुअल बैड हैबिट क्या है और गुड हैबिट क्या है, ये पहले कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब सर के साथ में कनेक्ट हुए, मिस्टर अभय आप ये बताएं कि आपने अभी जो गुड हैबिट डेवलप करी है उनसे आप क्या एडवांटेज उठा पा रहे हैं? आपने कोई बिजनेस भी शुरू किया अभी शायद? यस मैंने आर्या एकेडमी के नाम से एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्पोकन बच्चों को प्रोवाइड कराता हूँ और साथ में वहाँ पे सर के टीचिंग से गुड हैबिट्स के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ में भी, और मैं खुद के ऊपर भी कर रहा हूँ। और बहुत सारा सर मैं अगर परसेंटेज के ऊपर अगर पूरा ओवरऑल कंक्लूजन निकालूं तो मैं अपने आप को 60 से 70% डेवलप कर चुका हूँ और आगे भी डेवलप कर रहा हूँ सर। और बहुत अच्छा लगता है कि एक मेंटर बहुत अच्छे मिले, बीरेन मिश्रा सर, जिनके साथ में थैंक यू सो मच को डेवलप करना पड़ रहा है। थैंक यू मिस्टर अभय। ओके आप थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। ओके आप में से अगर कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यहाँ पर चैट बॉक्स ऑन है और मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है। आप में जितने लोग मुझसे बात करना चाहें यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली बात कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एवरीबॉडी 1 बाय 1 करके पूछेगा, 1 बाय 1 करके। यस ओके आपको यहाँ पर एक मैसेज भी आ गया है, चैट बॉक्स पे जाइए, आपको मिल जाएगा। गूगल की लिंक आई है, गूगल पे की, आप जरूर पेज कीजिए और आप इस कोर्स को बाय कीजिए, आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। ओके कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है? बिल्कुल बताइए, अपना नाम बताइए और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे आप। कम ऑन। हेलो यस आदित्य जी, स्वागत है आपका। इस कोर्स में क्या है सर, मेरे को थोड़ा बताइएगा क्लियरली। देखिए ये हैबिट रिप्लेसमेंट कोर्स है, इसमें आपकी उन हैबिट पर टारगेट किया जाता है जिन हैबिट को आप रियली चेंज करना चाहते हो और आपकी गुड हैबिट कैसे बिल्ड, और आपको ये का कोर्स है, 19 चैप्टर है, हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा देखना है, कुछ होमवर्क है। आपकी वैल्यू एडिशन कोर्स है, आपकी वैल्यू में बहुत इंक्रीमेंट होगा, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उन काम को और अच्छे से आप कर सकते हैं।
कोर्स ये वीडियो है सर, रिकॉर्डिंग है या यस, फिर वो वीडियो लाइव? कोर्स है। पांच मॉड्यूल का वीडियो कोर्स है जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, 19 चैप्टर है उसमें, और उन वीडियोस को आपको देखना है, उसमें बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। कुछ होमवर्क जो बोनस वाले एडवांस को भी लेना है, उसमें ई बुक भी है, जिस ई बुक को आप रीड कर सकते हो, राइट? आप रीड कर सकते, गेन कर सकते हो। थोड़ी सर आवाज नहीं आ रही है सर। ओके, हेलो, हेलो हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस नहीं वॉइस? आ रही थी सर, वॉइस नहीं आ रही थी, नॉट एबल। ओके, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो, नाउ, हेलो। जी अब हाँ जी सर। ओके, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप जी इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी हैबिट को बदल सकते हो। 19 चैप्टर का मॉड्यूल कोर्स है और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? उसके थ्रू आप अपने आप में वैल्यू एडिशन कर सकते हो जिस भी काम को आप कर रहे हो, राइट? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और बहुत सारी इंप्रूवमेंट आप गेन कर सकते हो, राइट? ठीक है सर। और यस, ये हिंदी और में कोई रहेगी है सर? मुझसे? डेफिनेटली हिंदी में है, और आप जिस लैंग्वेज को समझ पाओ उसमें है दोस्त। अच्छा, गुड गुड, थैंक यू सर। और कोई है जो बात? अभी ऑफर अवेलेबल है डियर, यहाँ पर चैट बॉक्स में फोन पे और गूगल पे नंबर है, आप जाइए, इससे परचेज कीजिए। मेरे पास 2-3 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, 2-3 मैसेज आ रहे हैं, आप भी जरूर जाइए जिससे कि आपको ये बेनिफिट जरूर मिल जाए। पेमेंट कर दी, वाओ, निखिल इज हैव डन इट द पेमेंट, ग्रेट निखिल, कांग्रेचुलेशन, आपका स्वागत है। और भी जितने भी लोग हैं, यस, अक्षय इज सेइंग समथिंग। अक्षय, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, क्या बात करना चाहते हैं आप अपना माइक जो है अनम्यूट करिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं। यस निखिल, कांग्रेचुलेशन, यस, समबडी इज देयर। अपना नाम बताइए और फिर सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? कम ऑन एवरीबॉडी, यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट्स जरूर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन 20 लोग निकल रहे हैं। अगर आपने डिले किया तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, राइट? मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, राइट? तो आप यहाँ पर जरूर बताएं, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं जरूर बात कर सकते हैं। कम ऑन, अक्षय जी कुछ पूछना रेस किया था। यहाँ पर एक और है एनडी करके, अगर आप पूछना चाहते हैं बात कर सकते हैं। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम, प्लीज एक बार फिर से गूगल पे, फोन पे का जो आपका लिंक हो, और कॉस्ट जो है इसकी सिर्फ 499 रुपीज है दोस्तों। आप अभी अगर पे करते हैं तो आपको ये सारा का सारा एडवांटेज मिलेगा, जो कि बोनस है। अगर 20 लोग हो जाते हैं, वैसे 6-7 पेमेंट आ चुकी हैं, 20 लोग हो जाते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओनली फॉर 20 पीपल who would join today, right? And 499 रुपीज कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट में। ओके, आप में से अगर कुछ पूछना चाहते हैं कोई, बिल्कुल बात कर सकते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर यहाँ पर एक नंबर है, अगर आप बात करना चाहते हैं, बाद में अगर कुछ इंक्वायरी है, मिस प्रतिमा है, हमारी टीम की मेंबर है, उनका आप नंबर यहाँ से ले लीजिए, आप बिल्कुल बात करिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है बात कर सकते हैं, और अगर आपके मन में अभी भी डाउट है, आप वीरेंद्र सर से बात करना चाहते हैं तो जरूर बात करिए, राइट? आई एम रेडी टू गिव यू आंसर हियर। ओके, बिंदास पूछिए अगर कोई भी सवाल है। अगर आपको लगता है कि 499 कॉस्ट ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि इस कोर्स में क्या होगा, अगर आपको लगता है कि कुछ सर गलत तो नहीं होगा, तो बिल्कुल आप बिंदास सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षय जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? निखिल जी, आपका स्वागत, धन्यवाद। और भी कोई लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, बिल्कुल बिंदास पूछिए, बाद में रिग्रेट होगा अगर आपने सवाल नहीं पूछा तो। ओके Okay, so guys, thank you so much for today's webinar, and ये नंबर जो दिया जाए, बात करें, और अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, बात करिए। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो भी बिल्कुल बात कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है, और आप बात कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हियर, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सच अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। Okay, Pratima, anybody is there? यहाँ पे 7 participants हैं। Okay, Pratima, thank you. Aditi, you should join. आप इस कोर्स की लिंक आपको मिली हुई है। If you want to ask me any question, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी, हमारी टीम और हम सब अवेलेबल हैं आपको सोल्यूशन देने के लिए। आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, और जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, कुमार सर, क्या हम एंड कर दें प्रेजेंटेशन?
सर इसमें आपका नंबर है ना सर? डेफिनेटली इसमें प्रतिमा मैडम का नंबर है और आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वो मार्केटिंग मैनेजर है हमारी कंपनी में, हमारी टीम में। आप उनसे डायरेक्टली बात करिए, मेरा भी नंबर है, आप मुझसे बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू सर। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।